हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम लेकर आए हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टॉपिक का नाम क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये टिश्यू पहले भी सभी को पता है कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो प्लांट में मोस्टली देखने को मिलता है, ये क्या करता है, इसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं जिसकी वजह से ये अपना एक स्पेशल कैरेक्टर आइडेंटिफाई करता है। तो आज हम यही देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, ऑरिजिन के बेस पर कैसे होते हैं और आपके लोकेशन के बेस पर कितने होते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से पूछी जाती है। थ्योरी रिलेट टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसमें भी आपका क्या है, एपिकल टिश्यू, एपिकल थ्योरी। इस तरह हम डिफरेंट थ्योरी के बारे में यहाँ पर जानेंगे जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इससे रिलेटेड काफी चांसेस होते हैं पूछे जाने के। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का ये पार्ट। तो हमारा क्या है, टॉपिक का नाम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या होते हैं? प्लांट टिश्यू। कैसे है? प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ एक्टिव डिवाइडिंग सेल्स। ये ऐसा प्लांट टिश्यू का कंपोस्ट फॉर्म होता है, ये पार्ट होता है जो डिवाइडिंग सेल को कैरी किए रहता है। बहुत ज्यादा डिवीजन इसी से परफॉर्म होते हैं प्लांट्स में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड थर्ड वन कि ये कहाँ रीजन में मिलता है, फाउंड इन रीजन एक्टिव सेल डिवीजन, जहां पर आपके सेल डिवीजन हाईली परफॉर्मेंस करते हैं सॉरी, जो देखने को मिलता है। तो क्या है आपके, जैसे रूट टिप, शूट टिप और आपका वेस्कुलर कैम्बियम, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं। क्यों? यहीं पर आपके प्लांट जो है वो सेल्स जो होती है वो ज्यादा डिवाइड करती हैं। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसके आगे हम देखते हैं कि फीचर्स। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक का हमने देख लिया कि किस तरह, कहाँ, जहां पर ज्यादा डिवाइडिंग फेस की सेल्स होती है वहां पर, जैसे रूट एपेक्स है, शूट एपेक्स है यहाँ पर, और आपको वेस्कुलर कैम्बियम में ये देखने को मिलती है। आर क्या करती फीचर्स देखिए क्या है, ये जो होती है वो स्मॉल एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल को, क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैसे होती है, सेल्स स्मॉल साइज में होती है और आपका अनडिफरेंशिएटेड फीचर्स की होती है। साथ ही थिन वॉल से सेल वॉल होती है, जो भी सेल आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं उनकी सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है। और उनमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो अदर सेल्स की अपेक्षा डेंस होता है। कैसा होता है? डेंस क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म होता है। कैपेबिलिटी क्या होती है? कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन। इनकी कैपेबिलिटी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अकॉर्डिंग, जो सेल्स हमें देखने को मिलती है उनकी कैपेबिलिटी होती है मोस्ट सेल डिवीजन, यानी कि एक्टिवली एंड कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड करती रहती है। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे किसके, मेरिस्टेमेटिक के। मेरिस्टेमेटिक क्या, कंपाउंड आपका कंपोस्ट एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स वाला पार्ट होता है। और आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और रीजन्स कहाँ है? जहां पर एक्टिवली सेल डिवीजन होता है, शूट ट्रिप और आपका वेस्कुलर कैम्बियम, ये सारी जगह। फीचर्स क्या है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है वो स्मॉल होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड होती हैं। साथ ही क्या होता है, सेल वॉल थिन होती है। और क्या होता है, ये आपके बहुत ज्यादा इनमें कैपेबिलिटी होती है कॉन्टिन्यूअसली किसकी, सेल डिवीजन की। फिर आता है कि ऑरिजिन के बेस पर कैसे होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऑरिजिन के बेस पर और आपका लोकेशन। ऑरिजिन के बेस पे मोस्टली ये हमको 2 टाइप के देखने को मिलते हैं, एक तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। अब आता है लोकेशन। तो लोकेशन के बेस पे हमें मोस्टली 3 टाइप देखने को मिलते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और आपका क्या, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक एंड लैटरल मेरिस्टेमेटिक। याद रखिए कि ओरिजिन जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक एंड सेकेंडरी है, और आपका लोकेशन के बेस पे क्या है, लैटरल है, इंटरकैलरी है और आपका क्या है, एपिकल है। फंक्शंस देखिए, जैसे हमें पता ही चल गया इतने फीचर्स और ये सब देखने के बाद कि इनकी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही हीलिंग एंड रीजनरेशन, कि आपकी जो सेल्स होती है उनकी हीलिंग और जनरेशन में भी
हेल्प करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन, प्लांट के न्यू ऑर्गन फॉर्म करने में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ थ्योरीज है जो बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या है? थ्योरीज ऑफ रिगार्डिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रिगार्डिंग आपकी थ्योरीज होती है जो हमें 5 टाइप की देखने को मिलती है। ये थ्योरीज भी आपकी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो शूट अपेक्स और रूट अपेक्स, क्योंकि इसी रीजन में सबसे ज्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं और वहां की सेल्स क्या होती हैं, बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली सेल डिवीजन परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले आता है शूट अपेक्स। तो शूट अपेक्स में आएगा एपिकल सेल थ्योरी और टिनिका कार्पस थ्योरी। और आपका रूट अपेक्स में आता है कॉर्पस एंड कैपर, और साथ में आता है क्यूसेंट सेंटर थ्योरी। और आपका जो 5th वन होती है वो हिस्टोजन थ्योरी होती है, जो कि दोनों में कॉमन होती है। शूट अपेक्स में भी देखने को मिलता है और रूट अपेक्स में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें 5 टाइप ऑफ थ्योरीज के बारे में जानना है कि किस तरह इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले है आपका एपिकल सेल थ्योरी। तो एपिकल सेल थ्योरी क्या है, किसने दिया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, निगेली। और इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले, क्योंकि सपोर्ट थ्योरीज दिया गया तो कुछ साइंटिस्ट तो ऑब्जेक्शन अपोजिट साइड में रहते थे और कुछ सपोर्टर होते थे। तो इनसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आपकी थ्योरी किसने दी, या कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसके सपोर्ट कौन करते था, सपोर्टिंग कौन थे। तो आपके एपिकल सेल थ्योरी की थ्योरी नेगेली ने दी, और आपका सपोर्ट किसने किया, हॉफमेस्टर ने। हॉफमेस्टर साइंटिस्ट ने इसका सपोर्ट किया था। ये क्या था, एपिकल सेल थ्योरी कहती है ओनली वन मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ शूट अपेक्स। शूट अपेक्स की मेरिस्टेमेटिक सेल जो है उसका एक सेल वो पूरे प्लांट बॉडी को बनाने के लिए क्या होता है, अवेलेबल होता है या आपका कैपेबल होता है। तो क्या है, ओनली वन मेरिस्टेमेटिक सेल ऑफ शूट अपेक्स डिवाइड टू फॉर्म कंप्लीट प्लांट बॉडी। यानी कि शूट अपेक्स की एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो प्लांट के सभी बॉडी पार्ट्स को बना सकती है। तो ये किसने कहा, एपिकल सेल थ्योरी आपके नेगेली ने दिया। सपोर्ट किसने किया, आपके हॉफमेस्टर ने। अब सेकंड आती है ट्यूनिका कार्पर थ्योरी। अब ट्यूनिका कार्पर थ्योरी इसे किसने दिया था, गिवन बाय सिस्मिंड। किसने दिया, सिस्मिंड ने दिया। और सपोर्ट किसने दिया, फॉस्टर। फॉस्टर साइंटिस्ट ने इसका सपोर्ट किया था। इसमें क्या है कि आपका जो रूट अपेक्स है, यहाँ ये भी शूट अपेक्स वाली है, तो इसमें इस तरह स्ट्रक्चर होता है। ये आपका ये क्या हो गया, ये जो आपका ये पार्ट है इसे बोलते हैं कॉर्पस, और ये आपका ट्यूनिका वाला पार्ट है। जो ट्यूनिका पार्ट होता है वो डिवाइड होके क्या बनाता है, सबसे बाहर की लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस को हम डॉर्सल, आपका डॉर्सल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉर्सल टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट आपका एपिडर्मिस होती है। समझ लगा। वहीं आपका दूसरा जोन क्या है, कार्पर। क्योंकि कार्पर ट्यूनिका क्या बना रही है, एपिडर्मिस बना रही है, जिसे हम डॉर्सल टिश्यू सिस्टम का पार्ट बोलते हैं, सबसे बाहरी लेयर होती है। कार्पर क्या बनाती है, ये कॉर्टेक्स एंड स्टील बनाती है। कॉर्टेक्स एंड स्टील बात का स्ट्रक्चर होता है। अब आता है थर्ड वन आपका कॉपर एंड केपर। अब ये कॉपर एंड केपर थ्योरी जो है ये दी थी सीएप ने। किसने दी थी, सीएप साइंटिस्ट ने दी थी। और ये रूट अपेक्स पर है। ये वाली थ्योरी किसके बेस पर दिया गया है, रूट अपेक्स के बेस पर दिया गया है। पहले की जो हमने एपिकल सेल थ्योरी और ट्यूनिका कार्पस देखी थी, ये किस पर थी, ये आपके शूट अपेक्स पे थी। शूट अपेक्स और रूट अपेक्स, समझ लगा। तो रूट अपेक्स वाली क्या, अब इसमें क्या होता है कि कोई सेल है, जैसे कि आपका ये सेल है, तो इसमें एक ये होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कैपर बोलते हैं। तो कैपर जो होती है वो टी शेप में डिवाइड करती है। कैसे, जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट का जो टी होता है, टी लेटर की तरह नीचे की तरह ऐसे डिवाइड करती है। जबकि ऊपर क्या होती है, ऊपर की साइड में होता है आपका क्रैपर। ये दो है ना, कॉपर एंड क्रैपर। तो क्रैपर क्या है आपका, ये ऊपर की साइड, ये उल्टा इन्वर्टेड टी। तो ये है कि इन्वर्टेड टी, कैपर जो होती है वो ग्रोथ करती है इन्वर्टेड टी की तरह, और जो कॉपर होती है वो कैसे ग्रोथ करती है, वो टी की तरह, सीधा टी जो हमारा अल्फाबेट का है उसकी तरह। इतना ही हमें याद रखना है। और इसे किसने दिया था, इसे दिया था सीएप ने। और ये किसमें सेल थ्योरी है रिलेटेड, रूट एपेक्स की। अब दूसरा आता है क्यूसेंट सेंटर थ्योरी। क्यूसेंट सेंटर थ्योरी को किसने दिया था, क्लोवर्स ने दिया था।
क्लोवर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें कोई एक सेल है, जैसे कि ये आपका ये, और यहां से आपका एपिकल जो है, रूट एपिकल यहां से ग्रो हो जाए, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्यूसेंट सेंटर बोलते हैं। तो क्यूसेंट सेंटर से आपके रूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन या जर्मिनेट हो जाना। तो ये आपका, अब यहाँ पर देखिए पांचवी जो थ्योरी है, ये तो आपको समझ आई होगी कि रूट और अपेक्स, जो रूट अपेक्स है उसकी थ्योरी क्या थी, अभी कॉर्पर एंड क्रैपर है। कॉर्पर क्या है कि उल्टा इन्वर्टेड टी की तरह, आपका सिंपल टी की तरह ग्रोथ करता है, और कॉपर जो होता है वो उल्टा इन्वर्टेड टी की तरह करता है। और दूसरा है क्यूसेंट, तो आपका क्या है कि रूट जो एपेक्स होती है उसमें ऐसी कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, और इसी को हम क्यूसेंट सेंटर बोलते हैं, और वो वहां पर ग्रोथ करती है। और शूट एपेक्स में हमारी दो आई थी, ट्यूनिका कार्पस आई थी। ट्यूनिका फॉर्म होकर एपिडर्मिस बनाती है, जो कि आपकी डॉर्सल एपिडर्मिस सिस्टम का पार्ट होता है। वहीं आपका जो ट्यूनिका, हाँ, कार्पस क्या है, वो बनाती है आपका डिवाइड होके कॉर्टेक्स एंड स्टील वाला पोर्शन। समझे। एपिकल सेल थ्योरी क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक सेल जो है वो पूरे प्लांट बॉडी को बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। ऐसा कौन कहता है, सेल एपिकल सेल थ्योरी कहती है, जिसे नेगेली ने दिया था। समझ लगा। अब आता है हिस्टोन थ्योरी। अब हिस्टोन थ्योरी में क्या है, देखिए हिस्टोन थ्योरी आपके एपेक्स और मतलब रूट और शूट दोनों के लिए आपकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें क्या जनरली हमने देखिए रूट एपेक्स देखी होगी, तो ऐसे 3 लेयर देखने को मिलता है हमें रूट एपेक्स में। जो ये सबसे बाहर वाला होता है इसे आउटर मोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डर्मेटोजन बोलते हैं। अब ये डर्मेटोजन क्या बनाती है, एपिब्लेमा बनाती है। क्या बनाती है, एपिब्लेमा को फॉर्म करती है। अब वहीं पर आपका सेकेंड लेयर आती है, सेकेंड लेयर को पेरिलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिलेमा। अब पेरिलेमा किसे बनाती है, कॉर्टेक्स रीजन को बनाती है। और फिर आता है आपका फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन क्या है आपका, ये सबसे इनर मोस्ट होता है, और ये किसका फॉर्मेशन करता है, इनर मोस्ट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेरोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेरोम बोलते हैं। और ये हमारा किसका, स्टील का फॉर्मेशन करते हैं। तो रूट एपेक्स में हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट वन होता है उसे प्लेरोम बोलते हैं, जो इनर मोस्ट होता है, ठीक है, इनर मोस्ट होता है। और ये किसका फॉर्मेशन करता है, स्टील का करता है। और सेकेंड वन जो होता है, जिसे मिडिल भी बोलते हैं, वो पेरिब्लेमा होता है। और सबसे आउटर होता है उसे बोलते हैं एपिब्लेमा। समझ लगा। अब जो आपका हिस्टोस थ्योरी है, ये मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट में डिफरेंट डाइकॉट प्लांट है, उसमें तो आपको सिंपल हिस्टोन देखने को मिलेगा, जो एपिब्लेमा डर्मेटोजन जो फर्स्ट वन है, जो डर्मेटोजन बना रही है, यही आपका होता है। बट जब मोनोकॉट रूट को हम देखते हैं तो वहां पर 4 लेयर देखने को मिलती है। ये तो मिलेगी आपकी, आउटर मोस्ट मिलेगा, मिडिल मिलेगा, और आपका इनर मोस्ट मिलेगा। बट इसके साथ साथ एक आउटर लेयर और मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैटोपेट्रोजन। क्या बोलते हैं, कैटपेट्रोजन। ये मोनोकॉट। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है कि मोनोकॉट जो आपकी रूट है उसमें आपको 4 हिस्टोजन लेयर देखने को मिलेगी, और डाइकॉट में आपकी 3 होती है। तो ये आपका माइनर सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी रिलेटेड ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से रिलेटेड ये कंसेप्ट यहाँ कवर होता है। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि कौन सी लेयर है, क्या फॉर्म करती है, एपिब्लेमा है वो फॉर्म करती है क्या, डर्मेटोजेंस को, एपिब्लेमा को ही डर्मेटोजेंस बोलते हैं, और मिडिल वाली है वो कॉर्टेक्स को फॉर्म करती है, और इनर मोस्ट जो होती है जिसे हम प्लेरोम बोलते हैं वो आपके स्टील को फॉर्म करती है। अब इसमें भी आपके स्टील में क्या क्या पार्ट आते हैं, ये सारे का सारा हम टिश्यू सिस्टम में देखेंगे। यहाँ पर आपको थ्योरी से रिलेटेड देखना है कि 5 थ्योरीज बहुत पूछी जाती है। एपिकल सेल थ्योरी, जिसमें क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक सेल पूरी प्लांट बॉडी को बनाने के लिए कैपेबल होता है। फिर आपका आता है कि ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, जिसमें कि ट्यूनिका जो है वो एपिब्लेमा को फॉर्म करती है, जबकि कार्पस जो है वो कॉर्टेक्स और स्टील वाले पार्ट को करती है। थर्ड वन कॉपर और कैपर है। तो कॉपर जो है वो इन्वर्टेड टी की तरह ग्रोथ करती है वहां सेल्स, और कैपर में क्या है कि आपके जो अल्फाबेट्स का टी लेटर है उसकी साइज में
नीचे की तरफ ग्रो करती है। क्यूसेंट सेल थ्योरी में क्या है कि रूट अपेक्स है, उसके सेंटर से आपका क्या होता है, जर्मिनेट होने लगती है, इसी को क्यूसेंट सेंटर बोलते हैं। तो ये रहा हमारा छोटा सा कंसेप्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ भी इसे शेयर करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह सीरीज में अपने कंसेप्ट को करते रहिए क्लियर, और साथ ही मिलते हैं दूसरे किसी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को लेकर एक नए पार्ट में।